मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज के सेशन में हम लोग देखते क्या है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग लोअर एल्डोज जो था, लोअर एल्डोज का हायर एल्डोज में कन्वर्जन किए थे। जैसे डी आर्बिनोज का डी ग्लूकोज में कन्वर्जन किए थे, क्लियानी फिशर सिंथेसिस जिसको बोलते हैं। अब बेटा आज हम होल डिग्रेडिएशन पढ़ेंगे या होल सिंथेसिस पढ़ेंगे, और यहां पर हम लोग हायर एल्डोज से लोअर एल्डोज में कन्वर्जन करेंगे। जैसे डी ग्लूकोज का डी आर्बिनोज, इसको कंटिन्यूअसली इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आगे की क्लास से मिलता जुलता रहेगा, आपको आसानी भी होगी। और उसी का इनवर्स रिएक्शन है, आप ये समझ लीजिएगा। पेपर उठाइएगा जरूर, आंसर पेपर सबके पास होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन आए हैं डिस्क्रिप्शन में, सबको आप देखते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मंडे से लेकर सैटरडे तक सब क्वेश्चन को कलेक्ट करके और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए कि नेक्स्ट अगर हम मंडे को आते हैं तो मंडे को सारे क्वेश्चन के आंसर सहित लेक्चर बना सके बेटा, ठीक है। इसलिए जो है सबको आपको देखना है कि जो भी अवध यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी सराउंडिंग में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज के मटेरियल को आप डालते रहिए और इंटरटेन करते रहिए। देखिएगा, आपका बिना टाइम के लिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर बेटा अपना। देखते क्या है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कन्वर्सन ऑफ हायर एल्डोज इनटू लोअर एल्डोज। एक तो इस नाम से जानते हैं बेटा, दूसरा बेटा ओल्स सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ओल सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तीसरा बेटा क्या जानते हैं, जो है कन्वर्जन ऑफ किसको बेटा, डी ग्लूकोज इनटू इसमें प्यारे बच्चों डी आर्बिनोज। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला हम इसको किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बेटा हम जानते हैं जो है कन्वर्जन ऑफ हेक्सो सुगर इनटू द पेंटोज सुगर। अच्छा, ये सब इस नाम से आए हैं, इसलिए इतने आ करके हम बता दे रहे हैं। अगला बेटा हम लोग इसको इतने नाम से फिलहाल जानते हैं। आप देखिएगा इसमें जो है कन्वर्जन ऑफ हायर टू लोअर, ओल सिंथेसिस, और ग्लूकोज टू आर्बिनोज, और हेक्सोज इनटू पेंटोज। देखो आगे हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर सब आर करके हम लगा दे रहे हैं। ये आर इस नाम से, फिर हम क्या करते हैं आर इस नाम से प्यारे बच्चों, और आर इस नाम से जानते हैं। एक नाम और जानते हैं कि वन एल्डोज इनटू अनदर एल्डोज, ठीक है। तो लेकिन अब ये दोनों में आपका हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे बच्चों लेते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डी ग्लूकोज को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर विजिबिलिटी थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं, आपका टाइम किल ना हो और सारी चीजें आपकी अपडेट भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो यहां पर हम देखते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए रिएक्टेंट मेरे प्यारे बच्चों हम लेते क्या है, सी डबल बॉन्ड को ले लिए और यहां पर हमने H कर दिया, एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बढ़े, यहां पर हम देखे 6 कार्बन को हमें इंडिकेट करना, 2 2 4 और ये 5 और ये 6, जिसको हम CH2OH बोलते हैं। ये हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया। हमें ग्लूकोज लिखना है मेरे प्यारे बच्चों,
तो यहां पर हमने OH लिख दिया, यहां पर H लिख दिया, यहां पर हमने OH लिख दिया, यहां पर हमने H लिख दिया, यहां पर हमने OH लिख दिया, यहां पर हमने OH लिख दिया, यहां पर हमने H लिख दिया और यहां पर हमने H लिख दिया। ये अब हमने आगे क्या किया, आगे हम लोग इसको बेटा रिएक्शन कराते हैं, एक दूसरा पेन ले लेते हैं, उससे आपको विजिबिलिटी ज्यादा रहेगी, दिखता भी रहेगा। यहां पर बेटा हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन से। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल सी लाइन है, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोक्सिल एमीन? हाइड्रोक्सिल एमीन ऐसा होता है बेटा कि जिसमें NH2OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। यहां इसलिए लिख दें कि वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देंगे आसानी से, प्रोडक्ट आपको दिखेगा, इसके साथ ऐड कर देंगे। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, देखिएगा आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर यहां से हम लोग प्यारे बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हम लोग यहां से क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देते हैं। चलो वाटर मॉलिक्यूल को हम यहां से एलिमिनेट कर दिए, ये देखो यहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिए। इट इज नोन एज डी ग्लूकोज, इसको हम डी ग्लूकोज करते हैं। अच्छा बेटा एक चीज और, इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको फार्मूला याद हो जाए, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी याद हो जाए। यहां से हमने H2O मॉलिक्यूल को निकाल दिया, चलो हमने H2O को यहां से रिलीज कर दिया। रिलीज करने पर बेटा हमें मिला क्या, देखो आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमने लिखा C और C के साथ हमने लिखा H और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर N और उसके बाद फिर O और NO और उसके बाद फिर हम बेटा देखते हैं प्यारे बच्चों यहां पर हमने कर दिया जो है H, ऐसे कर दिया हमने, देखो ऐसे कर दिया। अभी इसकी कुछ मीनिंग है, अब देखो यहां पर 2 3 4 5 और CH2OH को हमने लिख दिया, बाकी चीजों को यहां पर हमने फंक्शनल ग्रुप को अरेंज कर दिया। यहां पर हमने OH लिखा, यहां पर हमने H लिखा, यहां पर हमने OH लिखा, यहां पर हमने OH लिखा, OH H, ये देखो यहां पर हमने H लिख दिया, यहां पर हमने OH लिख दिया और फिर यहां पर हमने H लिख दिया, यहां पर हमने H लिख दिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, डी ग्लूकोज। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज ऑक्सीन, डी ग्लूकोज ऑक्सीन, डी ग्लूकोज ऑक्सीन कर दिए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, बहुत सिंपल सी लाइन है। यहां पर हम ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड को ले लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब बेटा बड़े क्लास में हो तो हमने AC2O ले लिया, AC मींस होता एसिटिल ग्रुप, AC2O ले लें। अदरवाइज बेटा हम और कुछ ले सकते हैं, वो हम क्या ले सकते हैं, हम जिंक जो है ZnCl2 को ले लें और इसके साथ हम क्या ले लेते हैं बेटा, जो है CH3COO- चाहे हम इसके साथ क्या ले लेते हैं, सोडियम एसिटेट प्लस ZnCl2 ले लें। अदरवाइज हम इन दोनों में से मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी हम ले लेते हैं, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड को ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे करने पर हमें यह मिलता है कि देखो आगे बढ़ गए, तो आगे बढ़ने पर एक कंडीशन डेवलप होती है। वो कंडीशन कौन सी डेवलप होती है, देखिए ये यहां पर है डबल बॉन्ड की पोजीशन है और फिर हमने किया क्या, यहां पर हमने ये कर दिया, दिस हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन, इट इज आल्सो एक्टिव हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। तो यहां से हमने इसको रीअरेंज करा दिया और रीअरेंज कराकर इस ग्रुप को मेरे प्यारे बच्चों इसको हमने लाकर यहां कर दिया, देखो ये यहां हो गया। और जब ये यहां हो गया तो ये OH माइनस निकला, यहां पर देखिए 3 और 1 4 बॉन्ड हो जाएगा, तो यहां पर ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही ये हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगा, हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम दिस,
यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, और जैसे यहां से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इसको हमने ऐसे तो कर दिया, लेकिन बेसिकली हम लोग देखते क्या है बेटा, देखते हम लोग ये है, देखो देखिएगा जरा, ये इसको एक्चुअल में सही तो रिप्रेजेंट जो है अरेंजमेंट ये होता, हम ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो अगर ये ऐसे कर दिए, ये बॉन्ड यहां आया तो स्वाभाविक सी बात है ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, उसी को हम कर देते, ये H+ निकल गया, और जब यहां से निकला तो फिर यहां पर एक मैकेनिज्म क्या है, यहां पर ये निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली आएगा, Cn यहां पर 4 बॉन्ड हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और प्लस चार्ज आएगा, तुरंत ये यहां पर क्या हो जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन, तो चाहे आप इसको अरेंज कर दीजिए चाहे इसको अरेंज कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे कर देते हैं तो आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको प्यारे बच्चों हम ऐसे कर देते हैं, यहां से हमने OH को कर दिया, क्योंकि आपके समझ में ज्यादा आए इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं, OH कर दिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। और यहां से हमने क्या किया, इसको बॉन्ड को मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सेलेक्ट करा दिया, और जब हमने इसको करा दिया, अब देखो आगे हमें क्या मिलता है, तो इसका मतलब यहां से -H2O ऑटोमेटिकली निकल गया, -H2O यहां से निकल गया, वो Cn में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट कर देते हैं और ये एसिटाइलेशन हो जाता है, बाकी जितने एक्टिव हाइड्रोजन है वहां पर एसिटिल ग्रुप जुड़ जाता है। देखो कैसे एसिटिल ग्रुप जुड़ जाता है, हमें ये देखना है। देखो तो यहां पर हमारा क्या हो गया, C और ट्रिपल बॉन्ड M हो गया, देखो Cn हो गया, ठीक है, और Cn अगर यहां पर हो गया तो देखो 2 3 4 5 और CH2 OH हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और फिर यहां पर हमने क्या कर दिया, देखो यहां पर हमने जोड़ दिया जो है OH और H, और फिर यहां OH और H, OH और OH, और ये यहां H और ये यहां H हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज नोन एज साइनोहाइड्रिन। लेकिन अब यहां पर सेम टाइम हम लोगों ने क्या कराया, एसिटाइलेशन भी कराया, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, यही तो था, हमने सेम टाइम इसका क्या एसिटाइलेशन कराया है। तो एसिटाइलेशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सभी एक्टिव हाइड्रोजन यहां से निकल गए, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हम उसको आगे बता दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको मालूम नहीं होगा। तो ये होगा क्या बेटा, यहां पर हम देखते हैं सबसे हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो एसिटिक एनहाइड्राइड को प्यारे बच्चों देखो CH3 और C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद O और C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहां पर देखते हैं CH3, इट इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड, यही AC2O यही है, तो इसको हम AC2O बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा बता दे रहे हैं, वैसे इसको जानना चाहिए था। AC2O बराबर ये होगा। अब यहां से बांड के टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चलो देखो यहां से हमने बांड को तोड़ दिया, और जब तोड़ दिया तो दिस बांड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, और उसके बाद ये टूटने के बाद क्या बना, देखो ये किस तरह से टूटा, टूटने में देख लो जरा, यहां पर टूटा CH3 और उसके बाद CO, और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों प्लस हो गया, और CH3 और CO और O- हो गया। इसका मतलब ये प्लस, और ये जितने भी प्रोटॉन यहां से निकले तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ये केवल तुम्हें यहां मैकेनिज्म बता रहे हैं, तुम्हें समझने में परेशानी ना हो, नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पोर्शन कहां आएगा, यहां आकर जुड़ जाएगा। ये जितने भी पॉजिटिव पोर्शन हैं ये आकर कहां जुड़ जाएंगे, ये यहां आकर जुड़ जाएंगे, यही पॉजिटिव पोर्शन कहां जुड़ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा, और जो प्रोटॉन यहां से निकले हैं वो सब आकर यहां क्या जुड़ जाएंगे, यहां पर एसिटिक एसिड को बाहर कर देंगे। इसी को हम बताने चल रहे हैं, वो तो उतना एक्सप्लेन कर दिए कि हमारे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो देखो इसका मतलब फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों हमें मिला क्या, पेपर उठाकर देखिएगा, हर साल एग्जाम में आए हैं किलियानी, फिशर और रफ, ये इन तीनों में से किलियानी, फिशर, रफ तीनों में से क्वेश्चन आते हैं, बराबर आते हैं, इसलिए आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। यहां पर बेटा हमने क्या किया, एसिटिल ग्रुप को हमने ऐड कर दिया। एसिटिल ग्रुप को ऐड करने का मतलब ये हो गया कि देखो यहां पर हमने कर दिया C और उसके बाद O और उसके बाद CH3 हो गया, यहां पर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O और CH3
अब CH3 को हम इसको सबको ये बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, इसलिए AC बराबर अभी हम लिख देते हैं, यही जुड़ रहा है सब। अब इसको देखो हम दूसरी तरह से जोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब सब जगह पर क्या जुड़ गया, AC इक्वल टू, यहां देखो लिख दे रहे हैं AC इक्वल टू C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां प्लस चार्ज, इसका यही मान होता है, AC बराबर ये होगा। तो यहां पर फिर बेटा क्या जुड़ गया, AC जुड़ गया, बड़े क्लास में हो स्मार्ट तरह से लिखो। उसके बाद फिर यहां पर AC हो गया और यहां पर AC हो गया और यहां पर AC हो गया। AC क्यों, इसको रेड पेन से हमने लिख दिया कि आपको काउंट करने पर आसानी हो जाए, काउंट करना आसान हो जाए। तो इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका नाम है पेंटा एसिटिल, पेंटा एसिटिल ग्लूकोनोनाइट्राइल, पेंटा एसिटिल डी ग्लूकोनोनाइट्राइल। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, अब हमें AC को हटाना है यहां से और पेंटोज शुगर भी हमें बनाना है। तो पेंटोज शुगर बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, बेसिकली हमें उस ऑप्शन पर हर हालत में विचार करना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन हैं कि जिसके माध्यम से हम मेरे प्यारे बच्चों इसको बना सकें। थोड़ा सा इसमें विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, ये अब सही हो गया। तो अब हमें बेसिकली देखना है कि किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लेते हैं, कैसे लेते हैं, देखना है। क्योंकि अब हमें यहां पर क्या है, CN को भी यहां से रिमूव करना है। तो CN रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या ले लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं AgOH को ले लेते हैं, ठीक है, या AG2O क्या AgOH ले लेते हैं। हमने क्या किया, जैसे हम Ag2O भी ले सकते हैं, Ag2O, या हम जो है AgOH को ले लेते हैं और AgOH के साथ फिर क्या ले लेते हैं, यहां पर NH4OH को ले लेते हैं, NH4OH को। देखो Ag2O, ये देखिए Ag2O NH4OH को ले लेते हैं, या हम क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं AgOH को ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां से होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है, और आगे हमें फॉर्म करना है क्या, जो है ये हमें नहीं मालूम है क्या फॉर्म करना है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां तो ये बॉन्ड पेयर जब यही टूटेगा तो ये आकर यहां शिफ्ट कर जाएगा और प्लस फॉर्म में निकलेगा और OH जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां हम इंडिकेट नहीं कर सकते थे, वही ये भी है, ठीक है। तो इसको हम AC लिख देते हैं। अब आपको हम AC लिखकर बता देते हैं, एसिटिल ग्रुप, ये यहां पर मेरे बच्चों हमने क्या लिख दिया, AC लिख दिया, AC लिख दिया। अब आपका देखिएगा ये बन गया, SCN निकल गया और फिर आपका ये बन गया D-आर्जिनोस। तो इसको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ एग्जाम में हर साल आता है, देखते रहिएगा, और इसके आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसको तैयार करिए, इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम स्टेटमेंट को ऊपर लिख दे रहे हैं बेटा का, देखो स्टेटमेंट को लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, लिखते क्या है स्टेटमेंट को, 2 मिनट लगेगा क्योंकि आप लोग नोट बनाएंगे ना, तो इसलिए हो सकता है आपको स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी सी परेशानी हो। इसको स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। देखो स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेटा, देखो लिखेंगे when, देख लो when D ग्लूकोज आर रिएक्ट विथ, किससे रिएक्शन करता है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन, react with hydroxyl amine, then produce the
डी ग्लूकोज ऑक्सिन, डी ग्लूकोज ऑक्सिन, further it after acetylation gives the क्या देता है, पेंटाएसिटिल डी ग्लूकोनोन नाइट्राइल, पेंटाएसिटिल डी ग्लूकोनाइट्राइल, which when react with react with, यहां टेम्परेचर लगा लीजिए, रिएक्ट विथ, इससे रिएक्शन करता है Ag2O प्लस NH4OH और AgOH aqueous, then gives the D-arginose pentose sugar पेंटोस शुगर। इतनी चीजों को बेटा एज इट इज आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। फिर आगे हम इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, पेंटोस शुगर के आगे हम लिख देते हैं, यहां से देखो, यहां से फिर हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, यहां से हम हटे और वहां से लिख देते हैं दिस synthesis are known as Hol's synthesis। ये कंप्लीट द अकरेंस। बेटा देखो, तो ये सारी चीजें आपको ऐसे लिख लेना है, नोट बनाते चलिएगा, और कल की डेट में फिर तुम्हें जो है वन एल्डोज इंटू अनदर एल्डोज सेम नंबर, जैसे डी ग्लूकोज को डी माइनोज में कन्वर्जन बताएंगे। और निश्चित ही आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो भी सराउंडिंग है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जहां भी आपके सिलेबस में मिलता है बेटा एज इट इज आपको लिखना है। इसको एक बार लिख लोगे, सारी चीजें अपडेट हो जाए। थैंक्स ए लॉट फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।